ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज भागवत रचना के विषय में मैं कहने जा रहा हूं। रचना जो हुआ है इस विषय में आप लोग जरूर सुने, श्रवण करें। भागवत भारतवर्ष के राष्ट्रीय साहित्य की एक अक्षय कृति है और यह 18 पुराणों में से एक है। अष्टादश पुराणेषु व्यासन वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम्। व्यास जी ने लिखा है, ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान जो है विष्णु ने ब्रह्मा जी को मौखिक रूप से भगवान की विषय वस्तु कही है। इसमें यह अपूर्व कथा है और यह कथा भगवान के मुखारविंद से निकला है। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य तथा पुत्र नारद जी की को इसकी शिक्षा दी, नारद जी को शिक्षा दी और बड़ा प्रेम से नारद जी ने खन किया। नारद जी के विषय में कुछ बताना आवश्यक है। पुराणों में हमें प्रायः नारद जी का वर्णन मिलता है। पुराणों में हर जगह हर समय उनका वर्णन मिलता है। बिना वादन करते हुए हरि का कीर्तन गुणगान करते हैं, बिना वादन करते हैं, भ्रमण करते हैं, मृतलोक से आकाश मार्ग में भ्रमण करते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वयं मर्त्य पाताल सभी लोगों का उनका आवागमन होता रहता है। देव देवता मनुष्य सबके बीच आ जा सकते हैं, सबके कल्याण की वे चेष्टा करते नारद जी। अपने पुनर्जन्म में एक असहाय संबल दास के पुत्र थे, वो असंबल दास के पुत्र थे, है ना। पर भगवान की आराधना करके उनकी कृपा से परवर्ती जन्म में है ना वे ब्रह्मा के पुत्र हुए। नारद जी का नाम जो है हमें भागवत के अनेक है ना स्थानों पर मिलता है। नारद कीर्ति जो है पग पग पर मिलता है। नारद जी ने ही व्यासदेव को भागवत की रचना करने की सलाह दी थी। सुना जाए, बहुत अपूर्व कथा है ना। व्यासदेव महापंडित थे, महाज्ञानी थे, विद्वान थे, शास्त्रवेत्ता थे, है ना। उन्होंने महाविशाल वेद शास्त्र का ऋग साम यजुर और अथर्ववेद के अंतर्गत 4 भागों में विभाजन किया। उन्होंने 4 भागों में विभाजन किया। उन्होंने महाभारत में उन्हीं की रचना है। इन सब कहने पर उनके मन में जो है प्रसन्नता नहीं थी, संतुष्टि नहीं थी। उन्होंने अनुभव किया उनके विषय में मन कोई अभाव रह गया है, लगता है उनके मन में अभाव रह गया है। एक दिन नारद है ना व्यासदेव के तपोवन में आए। व्यास जी बैठे हुए तो तपोवन में आ गए और उन्होंने व्यासदेव के मन की अशांति की बात ज्ञात हुई उनको। क्या कारण है, अशांत क्यों है, सब कुछ जान सुनकर उन्होंने व्यासदेव को श्रीहरि की लीला कथा का वर्णन करते हुए ग्रंथ लिखने की सलाह दी। आप भगवान हरि का कीर्तन कीजिए और उनकी कथा को विमोचन कीजिए, लिखिए, है ना। सलाह दी। नारद जी के परामर्श से व्यासदेव ने भागवत की रचना की। व्यासदेव जी, नारद जी ने कहा था उनको, आप जो है भागवत रचना कीजिए। और उनके परामर्श से व्यासदेव जी भागवत की रचना की। उनके पुत्र सुखदेव ने पिता से भागवत शास्त्र के ज्ञान पर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त किया था। सुखदेव जी बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान, उद्धट विद्वान थे, है ना। फिर सुखदेव जी ने ये मृत्यु पथ के यात्री राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी। राजा परीक्षित को सुनाई थी, जो मृत्यु पथ के रक्षक है वो। इस प्रकार भागवत को सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को सुनाया। सुना जाए, बहुत दृष्टांत सुंदर है। इस प्रकार भागवत को सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को सुनाया और ब्रह्मा ने उसे नारद जी से कहा
नारद ने वेद व्यास से कहा। देखिए किनको कहां पर प्रश्न उठ रहा है। पिता व्यास देव से यह तत्कथा सुखदेव जी को मिली और उन्होंने राजा परीक्षित को कहा, उसे श्रुतिधर मुनि सूत सभा ने सुना था। आहा, उन्होंने शौनक आदि मुनियों की सभा में उसकी व्याख्या की और इन सब की हम क्रमशः चर्चा करेंगे। भागवत पुराण भगवान के मुखारबिंद से निकला है ना। और साथ ही सुना जाए, बहुत महत्वपूर्ण बात हम कर रहे हैं। भागवत में 12 स्कंद है, 12 स्कंद भागवत में है ना। 335 अध्याय और कुल 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक है। हम इन सब ग्रंथ के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का अध्ययन करेंगे। इसके द्वारा हम है ना सत्स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करेंगे। भागवत भगवान का ये है ना स्तुति है इसमें। और अभी हम लोग सोच लें, यदि भागवत के विषय में सोचें, भागवत माने क्या, भगवान के मुख से जो निकला है वाणी वही भागवत हुआ है ना। भगवान के मुख से जो निकला है वही भागवत है। श्री हरि का गुणगान करते हैं, हमें स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती। अगर एक पल भी अगर समय आपको रह जाए तो एक को पल समय भागवत पुराण को एक बार उल्टा लेते हैं, एक अंश भी पढ़ लेते हैं, जीवन धन धन हो जाएगा। श्री हरि उन पर कृपा करते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उन्हें वैकुंठ और मोक्ष की प्राप्ति उन्हें होती है। महानुभाव, अगर आप लोगों से यही मेरा निवेदन रहेगा, यदि एक पल भी समय अगर 10 बार नहीं हो तो 1 बार आधो में बुनियाद भगवान उसी पर खुश रहते हैं। आज हम इस अंश को अंतिम विश्राम हम देते हैं। धन्यवाद।